ये कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आदमी की है जिसका ये दावा है कि वो पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह से आया है जिसका नाम केपेक्स है, जहां पर 7 चांद और 2 सूरज निकलते हैं। लेकिन सूरज 200 सालों में सिर्फ एक ही बार निकलता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग केपेक्स। कहानी की शुरू में हमें एक रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी काले चश्मे पहन के बहुत अजीब तरीके से सबको देख रहा होता है, जैसे उसने इस दुनिया को पहले कभी नहीं देखा। तभी एक चोर एक बूढ़ी औरत का पर्स खींचकर भाग जाता है, जिस वजह से बूढ़ी औरत गिर जाती है। यहाँ पर अब पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि ये काले चश्मे वाला आदमी ही चोर है, पर बूढ़ी औरत और एक भिखारी जो उसे देख रहा था वो कहते हैं कि ये चोर नहीं है, बल्कि ये मदद करने की कोशिश कर रहा था। और अब पुलिस इन सब से इनका नाम और पता पूछती है। वो काले चश्मे वाला आदमी कहता है कि मेरा नाम प्रॉट है और मैं जिस तारामंडल से आया हूँ उसका नाम लायरा है, जो यहाँ से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। पुलिस वाले उसका ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अपने चश्मों को उतारो। प्रॉट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस ग्रह की रोशनी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने अपने चश्मे उतारे तो मेरी आंखों को नुकसान पहुंचेगा। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे मैनहट्टन के एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जहां पर एक साइकाइट्रिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर मार्क पॉवेल। डॉक्टर मार्क पॉवेल का जो जूनियर डॉक्टर होता है वो उन्हें प्रॉट के बारे में बताता है। वो कहता है कि बहुत ही अजीब केस है, इस आदमी को लगता है कि ये दूसरे ग्रह से आया है। हमने इसके दिमाग के हर तरह के एक्सरेज MRIs की, पर इसके दिमाग में हमें कोई कमी नहीं दिखी। साथ ही हमने इसे बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन भी दी, लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और अब डॉक्टर मार्क उससे मिलते हैं, जहां पर वो प्रॉट से पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो। वो बताता है कि मैं लायरा नाम के एक तारामंडल से आया हूँ। मेरे ग्रह का नाम केपेक्स है, जो यहाँ से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आए। प्रॉट कहता है कि मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके अर्थ तक पहुंचा हूँ। मैं एक बार पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त इंसानों ने इतनी तरक्की नहीं की थी। डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरे ग्रह से आए हो तो तुम हूबहू इंसानों जैसे क्यों दिखते हो, तुम्हें तो अलग दिखना चाहिए। प्रॉट कहता है कि मैं यहाँ अर्थ पर ऐसे ही दिखूंगा, लेकिन जब मैं अपने ग्रह पर वापस पहुंच जाऊंगा तो मेरा रूप अपने आप ही बदल जाएगा। डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि प्रॉट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिट कर देते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। यहाँ पर एक पेशेंट ऐसा भी होता है जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बाहर के जर्म से, गंदगी से उसकी मौत हो जाएगी। वो मौत से बहुत ज्यादा डरता है। अब प्रॉट से दूसरे पेशेंट्स बात करते हैं। प्रॉट सबसे बहुत अच्छे से बात करता है और उन्हें बताता है कि मेरा ग्रह तुम्हारे ग्रह से बहुत बड़ा है और वहाँ पर एक नहीं बल्कि 7 चांद हैं और 2 सूरज हैं। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये पूरा पागल है। अगले दिन हमें डॉक्टर्स की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर डॉक्टर मार्क दूसरे डॉक्टर्स को प्रॉट के केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसका मानना है कि आज से 4 साल 9 महीने पहले वो केपेक्स नाम के ग्रह से हमारे ग्रह यानी कि अर्थ पर आया है। वो कहता है कि उसकी उम्र 337 साल है। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स को बहुत अजीब लगता है। वो कहते हैं कि इसके दिमाग की बत्ती पूरी तरह से गुल हो चुकी है, इसे हमें मेडिकेशन देनी चाहिए। डॉक्टर मार्क कहते हैं कि मैंने उसके सभी तरह के टेस्ट किए जो पूरी तरह से नॉर्मल है। इस तरह का केस पहली बार हमारे पास आया है। मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों सोचता है। दरअसल डॉक्टर मार्क एक अच्छे इंसान है और अब एक बार फिर से वो प्रॉट के साथ सेशन करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रह के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। प्रॉट कहता है कि तुम्हारे ग्रह में एक बहुत अच्छी बात है, इंसान बहुत आराम से बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रह पर ये इतना आसान नहीं है। बच्चे पैदा करते हुए हम लोगों की जान भी चली जाती है, इसीलिए हमें बच्चे बहुत सावधानी से पैदा करने पड़ते हैं। प्रॉट जिस तरह से अपनी बातें कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो सच कह रहा है। और अब प्रॉट को दिखाया जाता है जो अपने इंस्टीट्यूट में हर एक पेशेंट से बहुत अच्छे से बात करता है।
प्रॉट को देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। इसी इंस्टीट्यूट में एक लेडी होती है जो बहुत चुपचाप रहती है। प्रॉट उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी एक बूढ़ा पेशेंट प्रॉट को बताता है कि ये कभी बात नहीं करती, क्योंकि इसे लगता है कि अगर इसने अपना मुंह खोला तो उससे धुआं और आग निकलेगी, जिससे पूरी जगह जल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो आग उसी ने लगाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो बिजली की तारों से लगी थी। उस आग के बाद उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और तभी से वो इस इंस्टीट्यूट में है। अब प्रॉट देखता है कि यहाँ पर एक और लेडी है जो हमेशा अपने कमरे में रहती है। वो सज सवर के रहती है। साथ ही उसने 2 लोगों के लिए टेबल तैयार की होती है और जब भी कोई एम्प्लॉय उसके कमरे में आने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर खाने की चीजें फेंक देती है। और अब प्रॉट उसके कमरे के बाहर जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? वो कहती है कि हाँ। प्रॉट पूछता है, कब से? वो कहती है, पिछले 11 सालों से। इसके बाद प्रॉट उससे बातें करते हुए उसे अपने ग्रह के बारे में बताता और कहता है कि मेरे ग्रह पर 2 सूरज एक साथ निकलते हैं, लेकिन ऐसा 200 सालों में सिर्फ एक बार होता है। इस लेडी को प्रॉट की बातें बहुत अच्छी लगती है। वहीं डॉक्टर मार्क को दिखाया जाता है, जिसे प्रॉट के बारे में और भी बातें पता चलती है कि वो हमेशा काले चश्मे इसलिए पहनता है क्योंकि वो अर्थ की सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही उसकी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेजेस को डिटेक्ट कर सकता है। ये सब जानकर डॉक्टर मार्क बहुत हैरान होते हैं और अब वो एक बार फिर से प्रॉट से मिलते हैं। वो प्रॉट से पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? प्रॉट कहता है कि मेरे ग्रह पर कभी कोई शादी नहीं करता। वहां पर जब बच्चे होते हैं तो पूरी कम्युनिटी यानी कि सब के सब मिलकर उस बच्चे को पालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। और ना ही हमारे प्लेनेट पर कोई सरकार है, वहां पर किसी तरह की कोई गवर्नमेंट नहीं है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो प्रॉट से पूछते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सजा कैसे दी जाती है? प्रॉट कहता है कि हमारे ग्रह पर कोई गलत काम नहीं करता, ना ही वहां पर कोई झूठ बोलता है। वहां पर जो चीजें होती हैं सबके सामने होती है। मैंने ये सब इसी ग्रह पर देखा है जहां पर इंसान झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार बनाई गई है, जो सरकार खुद भी कई मौकों पर झूठ बोलती है। आज प्रॉट ने अपने काले चश्मे उतार दिए होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कमरे की रोशनी कम कर दी थी। डॉक्टर इस केस से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। अगले दिन डॉक्टर के घर पर उसकी सिस्टर और उसकी सिस्टर के हस्बैंड आते हैं। डॉक्टर की सिस्टर के जो हस्बैंड है, जिनका नाम स्टीव है, वो एक एस्ट्रोनॉमर है। डॉक्टर उसे प्रॉट के केस के बारे में बताते और कहते हैं कि उसका मानना है कि वो एक दूसरे ग्रह से आया है जिसका नाम केपेक्स है। उसके पास हर एक सवाल का जवाब होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके आसपास के कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारा मंडल के बारे में कुछ ऐसे सवाल बताओ जिसका जवाब प्रॉट के पास ना हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें बहुत सारे ऐसे सवाल दूंगा। अगले दिन डॉक्टर जब अपने इंस्टीट्यूट जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक बूढ़ा पेशेंट जिससे प्रॉट हमेशा बातें करता है, वो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा होता है। डॉक्टर उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि प्रॉट ने मुझे 3 काम दिए हैं, जिनमें से पहला काम ये है कि बाहर मुझे एक नीले पक्षी को देखना है जो कि खुशी का प्रतीक है। उसे देखने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। डॉक्टर खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि प्रॉट गार्डन में उसी पेशेंट के साथ है जो हमेशा मास्क लगा कर रखता है, जिसे डर लगता है कि जर्म से उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रॉट उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी डॉक्टर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद पेशेंट वहां से चला जाता है। और अब डॉक्टर प्रॉट से कहता है, शायद तुम मेरे पेशेंट्स का इलाज कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपने पेशेंट्स का इलाज करूंगा। प्रॉट कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम आज तक एक भी पेशेंट को ठीक क्यों नहीं कर पाए? डॉक्टर के पास प्रॉट की बात का कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर उन सवालों को भी अपने साथ लेकर आया होता है जो उसने अपनी सिस्टर के हस्बैंड, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, उससे लिए थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉट उसके सभी सवालों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देता है, जिन्हें वो अपनी सिस्टर के हस्बैंड से कंफर्म करता है। वो बताता है कि प्रॉट ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है और इस बारे में इस दुनिया में 3 से 4 ही लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें प्रॉट के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि हम उसके जरिए कुछ रहस्यों को सुलझाने में कामयाब हो जाएं। और अब कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रॉट के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जहां पर वो प्रॉट से कहते हैं कि तुम अपने तारामंडल का चित्र बना सकते हो। प्रॉट चंद ही पलों में तारामंडल के चित्र को बना देता है। साथ ही वो उस इक्वेशन को भी सॉल्व कर देता है जो अब तक अनसॉल्व थी। सबके सब हैरान हो जाते हैं।
वो प्रॉट से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। वो कहता है कि ये मेरा तारामंडल है, हमारे ग्रह में हर कोई इसके बारे में जानता है, ये मेरे लिए बहुत छोटा काम है। लेकिन अब भी डॉक्टर मार्क को लगता है ये उसके हाई आईक्यू के कारण हुआ है, वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया। अब अगले दिन हमें इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहां पर वो आदमी जो खिड़की से लगातार बाहर नीले पक्षी को देख रहा होता है, उसे नीला पक्षी दिख जाता है, जो देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत खुश हो जाता है। उसके साथ सभी लोग भी खुश हो जाते हैं, साथ ही वो लेडी जो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आती, बल्कि कमरे के अंदर हमेशा तैयार होकर किसी का इंतजार करती है, आज पहली बार वो भी अपने कमरे से बाहर आती है। डॉक्टर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी रात को प्रॉट के पास वही पेशेंट आती है जो कभी किसी से बात नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने मुंह खोला तो चारों तरफ आग लग जाएगी। वो प्रॉट से कहती है कि मुझे पता है कि वो नीले पंछी तुम ही हो। आज पहली बार उसने किसी से बात की है। अगली सुबह प्रॉट के पास एक पेशेंट आता और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने ग्रह से कैसे आए, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर हर किसी से बदबू आती है सिवाय तुमसे। प्रॉट कहता है कि मैं यहाँ से सिर्फ एक इंसान को अपने साथ अपने ग्रह पर ले जा सकता हूँ। और अब प्रॉट की बात पूरे इंस्टीट्यूट में फैल जाती है। सब के सब पेशेंट्स कहते हैं कि प्रॉट हमें अपने साथ ले जाएगा। डॉक्टर मार्क को भी ये बात पता चल जाती है। वो प्रॉट से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम सबको झूठी उम्मीदें मत दो, इससे उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। प्रॉट कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, जब भी मैं वापस जाऊंगा तो मैं किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगा। डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम यहाँ से वापस जाने वाले हो? प्रॉट कहता है कि हाँ, 27 जुलाई को 5:51 पर मैं यहाँ से हमेशा के लिए अपने ग्रह पर चला जाऊंगा। डॉक्टर मार्क प्रॉट की बातों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो उसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, इसीलिए वो तय करते हैं कि वो उसे अपने घर पर बुलाएंगे। हालांकि उनकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, प्रॉट के साथ हॉस्पिटल से कुछ और लोग भी वहां पर आएंगे जो उसे कंट्रोल कर सकें। और अब प्रॉट डॉक्टर के घर पर आ जाता है, जहां पर वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। वहां पर डॉक्टर का डॉग भी होता है जो प्रॉट के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका डॉग कभी भी अजनबियों से इतना क्लोज नहीं होता। और अब प्रॉट डॉक्टर की बेटी को बताता है कि तुम्हारा डॉग तुम सबसे बहुत नाराज है, क्योंकि तुम उसका फेवरेट शूज हमेशा छुपा देते हो। और ये बात सच होती है। दरअसल डॉग को एक शूज पसंद होता है जिसे बच्चे हमेशा छुपा देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉट को जानवरों की भाषा भी आती है। इसके बाद प्रॉट को दिखाया जाता है जो डॉक्टर की बेटी को झूला झुला रहा होता है। तभी कोई पानी ऑन कर देता है जो प्रॉट के ऊपर गिरने लगता है, जिससे प्रॉट को कुछ हो जाता है। वो डॉक्टर की बेटी को जोर से पकड़ लेता है। हालांकि वो उससे छूटकर भागना चाहती है, लेकिन प्रॉट उसे नहीं छोड़ता। सब के सब वहां पर आ जाते हैं और जब पानी को ऑफ किया जाता है तब प्रॉट नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर की पत्नी ये सब देखकर बहुत नाराज हो जाती है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट में डॉक्टर के कोलीग भी उसे समझाते हैं कि तुम्हें प्रॉट को अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था, वो बहुत खतरनाक है। डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसी यादें हो जो पानी से जुड़ी हुई हो, जिस वजह से वो पानी को देखकर डर गया। मुझे तो इस बात का भी डर है कि 27 जुलाई को जिस दिन उसने कहा था कि वो यहाँ से चला जाएगा, हो सकता है कि वो खुद को या किसी को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए मैं प्रॉट को हिप्नोटिस करके उसके दिमाग में झांक कर सच्चाई का पता लगाऊंगा। और अब वो प्रॉट को ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन प्रॉट पूरे इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं होता। पेशेंट्स डॉक्टर को बताते हैं कि वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड गया है, इसीलिए कुछ दिनों के बाद वो आएगा। प्रॉट को ढूंढने पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, पर 3 दिन बाद डॉक्टर देखते हैं कि वो पेड़ पर बैठा है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? प्रॉट कहता है कि मैं ग्रीनलैंड और आइसलैंड गया था, पर डॉक्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हिप्नोसिस का एक सेशन करना चाहता हूँ। प्रॉट इसके लिए मान जाता है और अब वो प्रॉट को हिप्नोटाइज करते हैं, जिसके बाद प्रॉट बताता है कि मेरा एक दोस्त था जिसका एक परिवार था। उसके पिता एक बूचर थे, लेकिन वो खुद कभी बूचर नहीं बनना चाहता था। ये उसकी जिंदगी की परेशानी थी, पर धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ, पर तभी प्रॉट को कुछ होने लगता है और वो होश में आ जाता है, जिस वजह से सेशन यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब अगले दिन हॉस्पिटल में उस पेशेंट के ऊपर जो हमेशा अपने मुंह पर मास्क पहन कर रखता है, उस पर वही बूढ़ा आदमी हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। जिसे प्रॉट ने 3 काम दिए थे, जिसमें से पहला काम था कि बाहर वो नीली चिड़िया का इंतजार करेगा। डॉक्टर उस पेशेंट के पास जाते हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था, जो हमेशा मास्क पहन कर रखता था, जिसे मौत से डर लगता है, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो डॉक्टर से कहता है कि मेरा डर बेबुनियादी था, मुझे अब समझ में आ चुका है कि मौत अपने हाथ में नहीं होती, मौत को जब आना होता है वो अपने आप ही आती है। डॉक्टर ये देखकर हैरान होता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद वो उस पेशेंट के पास जाता है जिसने हमला किया था। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि प्रॉट ने मुझे 3 काम दिए थे और उन 3 कामों में से ये दूसरा काम था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से डॉक्टर प्रॉट के साथ हिप्नोसिस का सेशन करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि प्रॉट का अर्थ पर जो दोस्त था, उसने सन 1996 में अपने आप को पानी में डुबाने की कोशिश की थी। वो प्रॉट से पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, और प्रॉट इस बात का कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर उससे पूछने की कोशिश करता है, जिससे प्रॉट को कुछ हो जाता है और डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद स्टाफ प्रॉट को यहाँ से ले जाता है। प्रॉट के पास जो पेंसिल होती है वो गिर गई होती है। डॉक्टर उस पेंसिल को उठाकर उस पर लिखे हुए एक नाम से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर प्रॉट का दोस्त रहा करता था। अब तक डॉक्टर को प्रॉट के दोस्त का नाम पता चल चुका है, जो नाम कभी भी प्रॉट ने उसे नहीं बताया। उसके दोस्त का नाम होता है रॉबर्ट। डॉक्टर पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां पर वो रॉबर्ट की फाइल को खुलवाता है और उसे पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले, यानी कि 27 जुलाई सन 1996 को रॉबर्ट की पत्नी और उसकी बेटी को किसी ने मार दिया था, जिसके बाद रॉबर्ट ने उस आदमी को मार दिया और खुद वो पानी में कूद गया। पुलिस वाला डॉक्टर को रॉबर्ट के घर ले जाता है, जो पूरी तरह से अब टूट चुका है। यहाँ पर डॉक्टर देखता है कि एक झूला है जिसके पास स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। डॉक्टर समझ जाता है कि रॉबर्ट अपनी बच्ची को शायद इसी झूले पर झुलाता था, और जब उसके घर पर प्रॉट उसकी बेटी को झूले पर झुला रहा था और स्प्रिंकलर ऑन हो गए थे, तो शायद वो अपनी अतीत की इसी याद में आ गया हो, जहां पर उसका दोस्त रॉबर्ट अपनी बच्ची को झूले में झुलाता था। डॉक्टर समझ जाता है कि प्रॉट और कोई नहीं बल्कि खुद रॉबर्ट है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर तुम जिस इंसान के कहने पर यहाँ पर आए हो वो खुद रॉबर्ट है, तो उसके बारे में हमें कुछ मत बताना, क्योंकि उस केस की फाइल हम बंद कर चुके हैं और अब रॉबर्ट के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसके बाद डॉक्टर वापस हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर वो प्रॉट से मिलता है, उसके साथ ड्रिंक करता है। प्रॉट के लिए उसके दिल में अब बहुत दया है। प्रॉट कहता है, मैं जानता हूँ मेरे ग्रह पर कोई मुझे याद नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ से जब चला जाऊंगा तो सब मुझे बहुत याद करेंगे। दरअसल आज 26 जुलाई होता है और एक दिन बाद यानी कि कल 27 जुलाई को प्रॉट यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा, जैसा कि उसने डॉक्टर को कहा है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा यहीं पर रहो। प्रॉट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद वो प्रॉट को उसके बचपन की एक फोटो दिखाता है जो कि स्कूल मैगजीन में छपी थी, जो कि रॉबर्ट की फोटो होती है। वो कहता है कि तुम रॉबर्ट हो। प्रॉट कहता है कि नहीं, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम रॉबर्ट का ध्यान रखना। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स को दिखाया जाता है, जो सब के सब एक एक कहानी लिखते हैं। दरअसल इन सब ने तय किया होता है कि जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी वही प्रॉट के साथ उसके ग्रह पर जाएगा। आज डॉक्टर हॉस्पिटल में रुकता है, क्योंकि अगले दिन 27 जुलाई है और प्रॉट ने कहा था कि 27 जुलाई की सुबह वो हमेशा के लिए यहाँ से अपने ग्रह चला जाएगा। डॉक्टर रात को सो जाता है, पर सुबह होते उसकी आंख खुल जाती है। वही हमें मॉनिटर रूम में दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी लगातार प्रॉट के ऊपर नजर रख रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी स्क्रीन खराब हो जाती है। डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो भागता हुआ प्रॉट के कमरे में जाता है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। तभी वो देखता है कि प्रॉट बेड के नीचे है, पर अब वो एक ऐसी स्टेट में है जहां पर वो किसी से बात नहीं कर सकता, ना ही हिल सकता है, पर वो सबको सुन सकता है। हॉस्पिटल में सबको पता चलता है कि वो पेशेंट जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, जिसके ऊपर ये आरोप भी था कि बचपन में उसने अपने घर को जला दिया था, वो अपने कमरे में नहीं होती। उसने एक नोट छोड़ा होता है, उसमें लिखा होता है कि आई हैव नो होम।
यानी कि मेरा कोई घर नहीं है। अब जैसा कि प्रॉट ने डॉक्टर से कहा था कि हमेशा रॉबर्ट का यानी कि उसकी बॉडी का ध्यान रखे, डॉक्टर उसका ध्यान रखता है, उससे बातें करता है। कई महीने बीत जाते हैं। साथ ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पेशेंट्स पूरी तरह से नॉर्मल होकर नॉर्मल लोगों के बीच में नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस पेशेंट का कुछ पता नहीं चलता, जो किसी से बात नहीं करती थी, जो अचानक से अपने कमरे से गायब हो गई थी। यहाँ पर प्रॉट की डॉक्टर को एक बात याद आती, जो प्रॉट ने उसे कहा था कि तुम अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना। दरअसल प्रॉट का एक बेटा भी होता है जो उसकी पहली पत्नी से था, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। पर इस क्रिसमस के दिन वो अपने बेटे को अपने घर पर बुलाता है और उसके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताता है। साथ ही वो पेशेंट जिसे प्रॉट ने कहा था कि तुम्हें मैं 3 काम दूंगा, जिसमें से 2 काम वो कर चुका था। जब वो प्रॉट से जाने से पहले अपना आखिरी काम पूछता है तो प्रॉट ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तीसरा काम जल्दी बताऊंगा, तुम हमेशा तैयार रहना। आपको क्या लगता है, क्या प्रॉट दोबारा इस धरती पर आएगा? क्या प्रॉट सच में कोई एलियन था, या रॉबर्ट की वो दिमाग की एक ऐसी स्टेट थी जहां पर वो कुछ वक्त के लिए एक ऐसा इंसान बन गया जो इस प्लेनेट का नहीं था बल्कि दूसरे प्लेनेट से आया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।